फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो क्लिप में हमने बलों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम देखा था, जिसमें हमने बताया था कि यदि दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी उनके उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो समांतर चतुर्भुज के उस उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के जाएगा जिससे आसन्न भुजाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसमें हमने मान लेते हैं कि एक बल ये P है और दूसरा बल ये Q है। इन दोनों बलों को हमको जोड़ना है। तो इनको समांतर चतुर्भुज के नियम से हम जोड़ करके देखे थे कि पहले एक बल को खींच लेते हैं, मान लेते हैं पहले Q को खींच लिया और इस Q से अगर हम इस Q के समानांतर ये लाइन खींचें तो जिस दिशा में Q है उससे थीटा एंगल के कोण पर हमारा P है। तो जहां से हम Q को स्टार्ट किए हैं वहीं से बल P को खींचेंगे और ये बल P एवं Q को एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा मान लेते हैं और इन दोनों आसन्न भुजाओं के सहयोग से हम एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से खींच लेते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इस समानांतर चतुर्भुज का वो विकर्ण इन दोनों बलों P और Q का परिणामी होगा जो इन दो बलों के उभयनिष्ठ बिंदु, इन दो बलों का उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के जाता है। ये इन दोनों बलों के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के ये विकर्ण जाता है। तो ये विकर्ण समानांतर चतुर्भुज का इस बल P और इस बल Q के परिणामी को प्रदर्शित करता है। तो उसको लिखते हैं, अगर हम R लिखें तो R वेक्टर R इक्वल टू बल P प्लस बल Q। इस तरह से हम इस विकर्ण से इन दो बलों के योग को दिखाएंगे, संयोग को दिखाएंगे, संयोजन हो गया ये बलों का। अब आज हम इस P एवं Q बलों के परिणामी बल का दिशा तो हम देख रहे हैं, उस दिशा को देखेंगे और इसके परिमाण को देखेंगे। तो आज हम गणितीय रूप से इन दो बलों P और Q के परिणामी R की दिशा, यानी ये R बल Q के साथ कौन सा कोण बना रहा है उसको देखेंगे और इस R का परिमाण कितना आएगा उसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम इस Q बल को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाते हैं और इस बिंदु से हम इस पर लंब डाल देते हैं। अब इन सब का हम मान रख देते हैं, ये A, ये B, ये C,
ये डी और यहाँ पर ई कर देते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और इस भुजा एडी को ई तक बढ़ाते हुए सी से इस एडी भुजा पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। तो यहां से हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है 90 डिग्री। अब बल P और Q के बीच का जो कोण है उसको हम, ये कोण Q की दिशा ये है और P की दिशा ये है, तो उनके बीच के कोण को हम थीटा के रूप में देखते हैं। ये कोण पूरा का पूरा थीटा। आगे अब हमको निकालना क्या है, इस P और Q का परिणामी R का मान निकालना है, और R की Q के साथ दिशा क्या होगी उसको निकालना है। इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में या हम इस बल को P मान लें और इस बल को Q मान लें, तो P के साथ Q का कोण कितना है, थीटा है, और P के साथ P और Q बल के परिणामी R की दिशा क्या होगी उसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो हमको निकालना है वेक्टर R का मान, परिमाण, और वेक्टर R इस P के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा। ये दोनों हमको निकालना है। इसके लिए हम बिंदु C से भुजा AD पर आगे हम लंब खींच दिए बढ़ा के। तो इसको हम लिखेंगे कि मान लिया दो बल जिनके परिमाण P एवं Q है, और दोनों बलों के बीच का कोण के बीच का कोण थीटा। समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार दोनों बलों के संयोजन से विकर्ण AC दोनों बलों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। अतः परिणामी वेक्टर या परिणामी बल R बराबर P प्लस Q वेक्टर के रूप में। मान लिया परिणामी R बल P के साथ अल्फा कोण बनाता।
परिणामी आर के परिमाण के लिए बिंदु सी से एडी पर लंब सीई खींचते हैं। एडी भुजा पर, समांतर चतुर्भुज की भुजा एडी पर ये सीई लंब खींचते हैं। अब हमारे पास क्या मिलता है? समकोण त्रिभुज ए सी ई में ए सी स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ये है, तो इसमें हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर जो होगा वो लंब सी ई के स्क्वायर और प्लस आधार ए ई के स्क्वायर के बराबर होगा। यहीं से हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू निकालते हैं सी ई स्क्वायर प्लस ए ई, यहां से यहां तक है, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, ए डी प्लस डी ई। क्या हो जाएगा? ए डी प्लस डी ई का होल स्क्वायर। अब ए डी प्लस डी ई इसलिए कर दिया गया कि हमारे पास ए डी एक बल है, तो एक बल कम से कम इस फार्मूले में हमारा मिलेगा, और डी ई को हम आगे देखेंगे तो क्या हो जाता है? इंप्लाई दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ देते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी इंटू डी। अब आपके पास सी ई स्क्वायर यहां से यहां तक और प्लस डी ई स्क्वायर यहां से, सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर सी डी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इन दोनों को मिला करके? इंप्लाई दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी इंटू डी ई। अब हम देखते हैं सी डी क्या है। सी डी ये समानांतर चतुर्भुज है, तो जितना सी डी होगा उतना ही ए बी होगा। तो अगर ए बी क्यू है तो सी डी भी क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब जहां सी डी लिखा है वहां क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इंप्लाई दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी को लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर प्लस ए डी बल पी को व्यक्त करता है, तो ए डी का स्क्वायर जो होगा पी का स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी इंटू ए डी की जगह पी इंटू डी ई, यहां से यहां तक ये क्या है? आधार है। तो थोड़ा सा डी ई और सी डी में संबंध हम देखें तो देखेंगे cos थीटा इक्वल टू डी ई बटा सी डी। यहां से हो जाएगा डी ई बराबर सी डी cos थीटा। तो आप यहां से डी ई की जगह लिख सकते हैं सी डी cos थीटा ट्वाइस पी इंटू सी डी cos थीटा। अब सी डी जो है वो किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो यहां से फिर लिख देते हैं
ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी, सी डी की जगह क्यू और कॉस थीटा। इसी को हम थोड़ा सा लिखेंगे, ए सी, ए से सी तक, ए से सी तक क्या है, परिणामी बल आर का परिमाण है, तो हम वहां पर लिख देते हैं ए सी की जगह आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। और इसी को कभी कभी हम आर के रूप में लिखते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। यानी P और Q के परिणामी R का स्क्वायर जो होगा वो P का स्क्वायर होगा प्लस Q का स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस P इंटू क्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है या थीटा क्या है, P और Q, बल P और बल Q के बीच का कोण है। तो इस तरह से हमको ये फार्मूला मिल के आता है। इसी फार्मूले से हम दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इसमें हम देखते हैं, ये तो अभी परिमाण हुआ, आर का मान हुआ, उसकी दिशा कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे कि यदि परिणामी आर बल P के साथ अल्फा कोण बनाता हो, तो tan अल्फा इक्वल टू बताइएगा क्या होगा। इस बड़े वाले त्रिभुज में tan अल्फा इक्वल टू लंब CD बटा आधार AD या AE पूरा कर लीजिए, CD अपॉन AE। अब CD तो tan अल्फा इक्वल टू लिखेंगे लंब CE बटे आधार AE। अब थोड़ा सा इस त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या होगा, साइन थीटा। आप देखिएगा, ये अगर समांतर चतुर्भुज हम मानते हैं तो समांतर चतुर्भुज की ये AB और CD समांतर हो जाए और ये एक लाइन दूसरी है, ये कोण जो होगा, अगर ये थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। जैसे ये समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं तो जितना ये कोण होता है उतना ये कोण होता है। तो बिल्कुल ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो अब यहां से हम साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं CE अपॉन CD। और तो CE इक्वल टू क्या हो जाता है, CD साइन थीटा, और CD का मान आप जानते हैं Q के बराबर है, तो लिखेंगे Q साइन थीटा। तो यहां से CE इक्वल टू हो जाता है Q साइन थीटा। तो आगे लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन AE को हम फिर वही लिखेंगे AD प्लस DE। अब यहां से हो जाता है tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अलग से बटा AD क्या है, P के बराबर है, तो लिख देंगे P प्लस DE, ये DE। तो DE को हम लिखते हैं, अगर हम cos थीटा निकालें यहां से तो cos थीटा इक्वल टू हो जाता है
DE बटा CD, और तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाता है CD cos थीटा, और CD का जो मान है वो Q है तो हो जाता है Q cos थीटा। तो CD की जगह लिख सकते हैं Q cos थीटा। क्या हो जाएगा? Q cos थीटा। ये हमारा tan अल्फा इक्वल टू हो जाता है। तो अल्फा जो कोण है किसके बीच? एक बल और उसके परिणामी के बीच का कोण क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू लिखेंगे यहां से तो ये परिणामी R और एक बल P के बीच का कोण अल्फा है। तो अल्फा इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स Q साइन थीटा बटे P प्लस Q cos थीटा। ये अल्फा निकालने के लिए परिणामी बल और किसी एक बल P के बीच का कोण निकालने के लिए या तो हम ये फॉर्मूला लगा लें tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा बटे P प्लस Q cos थीटा। यानी P के साथ अगर परिणामी का कोण निकालना है तो यहाँ पर लिखिए Q साइन थीटा बटे P प्लस Q cos थीटा। अगर हमको Q के साथ बल Q के साथ इसका परिणामी का दिशा निकालना होगा तो लिखेंगे tan बीटा इक्वल टू, अब ये किसके साथ निकलना है? Q के साथ परिणामी का। तो Q के साथ परिणामी निकालते हैं, यहाँ Q ना लिख करके लिखेंगे P साइन थीटा बटे, यहाँ P ना लिख करके Q लिखेंगे Q, और ये क्या हो जाएगा प्लस P cos थीटा। यानी ये अल्फा जो है, अल्फा कोण अल्फा P के साथ परिणामी बल R का कोण है। और अगर बीटा को देखें तो कोण बीटा Q के साथ परिणामी R का कोण है। तो अगर आपके पास P और Q दोनों का मान दिया हो और P और Q के बीच का कोण दिया हुआ है तो P के साथ परिणामी का कोण निकालना होगा तो ये लिखेंगे फार्मूला, और Q के साथ परिणामी का कोण निकालना होगा तो ये फार्मूला लिखेंगे। अब आगे ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो Q के साथ परिणामी निकालना है तो Q के साथ परिणामी का कोण निकालना है बीटा, तो आप यहां पर Q के साथ निकालना तो यहां P लिखेंगे P साइन थीटा बटा Q प्लस P cos थीटा। Q के साथ निकालना है तो यहां और यहां P होगा और यहां Q होगा, और P के साथ निकालना है तो यहां और यहां Q होगा और यहां P होगा। तो इस तरह से आप tan अल्फा इक्वल टू एक फार्मूला ये निकल के आ गया, और tan बीटा इक्वल टू एक फार्मूला ये निकल के आ गया। tan बीटा जहां बीटा कोण Q के साथ परिणामी का है, और tan अल्फा जहां अल्फा P के साथ बल P के साथ परिणामी का कोण है। तो इस तरह से हम किसी किन्हीं दो बलों का परिणामी R इस तरह से निकालेंगे, और किसी एक बल के साथ जो कोण निकालना है परिणामी का वो इस तरह से निकालेंगे। तो एक सवाल अगर इस पर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि यदि दो बल 3 न्यूटन एवं 4 न्यूटन के हैं और उनके बीच का कोण 60 है, तो उनका परिणामी R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर लिखेंगे अंडर रूट में P का स्क्वायर यानी पहले वर्ग का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2P3 गुणे
क्यू 4 गुणे कॉस, दोनों के बीच का कोण 60। ये हो जाता है आर इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 24 इंटू कॉस 60। और ये हो जाता है आर इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 12, कॉस 60 के मान 1/2, तो 1/2 से करेंगे 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट 37। ये हमारा आंसर बन गया है। ये तो परिणाम ही निकाल लिए, लेकिन 3 न्यूटन के साथ परिणामी का कोण क्या होगा उसको निकालने के लिए आप करेंगे। अगर 3 न्यूटन के साथ निकालना है तो लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू, अगर 3 के साथ निकालना है तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 साइन थीटा यानी साइन 60 बटा 3 प्लस फिर 4 कॉस 60। 3 न्यूटन के साथ कोण निकालना है तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 3/2 बटा 3 प्लस 4 इंटू 1/2। क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3/2 बाई 4 5। क्या हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 3/10। ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/5। क्या tan अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट 3/5। ये तो 3 न्यूटन के साथ कोण हुआ अल्फा। अगर 4 न्यूटन के साथ निकालना हो तो यहां पर 3 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, यहां क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां 3, यहां 3 और यहां क्या हो जाएगा 4, यानी 4 न्यूटन बल के साथ परिणामी का कोण। और यहां आप बीटा का लीजिए, तो बीटा इक्वल टू हो जाता है ये 3 हो गया और ये अंडर रूट 3/2 समझ ये रहेगा इसे, और यहां से हो जाएगा सर ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया और यहां पर 4 रहेगा। क्या हो जाता है 3 अंडर रूट 3/2, 3 अंडर रूट 3/2 प्लस 11/2, 11/2 बटा करके, तो 3 अंडर रूट 3/2 इंटू 2/11। क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3/11। ये हो जाएगा tan बीटा का मान, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 अंडर रूट 3/11। ये इस तरह से आप परिणामी का किसी भी बल के साथ कोण निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये तो हमारा एग्जांपल हो गया। अब थोड़ा सा भुजा ये फार्मूला ये देखिएगा और फार्मूला ये देखिएगा। यदि दोनों बल P और Q एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में होने का मतलब जिस दिशा में ये है P है उसी दिशा में क्या है Q है, और दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा थीटा 0। तो क्या लिखेंगे यदि नंबर 1, यदि P एवं Q, वेक्टर P एवं वेक्टर Q एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो R इक्वल टू हो जाएगा, यहां से लिखेंगे p² प्लस q² प्लस 2pq cos 0, और ये हो जाएगा cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां से आप निकालेंगे तो R हो जाएगा p प्लस q, यानी जो परिणामी R का मान होगा वो P के मान और Q के मान के बराबर हो जाएगा। जैसे सवाल बने कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल एक ही दिशा में है, तो परिणामी क्या होगा एक ही दिशा में है, तो दोनों सीधे सीधे क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, R इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 4। अब दूसरा, अगर दोनों बल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो R इक्वल टू ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे cos 90, परपेंडिकुलर है तो cos 90, ये फैक्टर हो जाएगा 0, तो आ जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट p² प्लस q², यानी एक ही दिशा में है तो हो जाएगा R इक्वल टू p प्लस q, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट p² प्लस q², क्योंकि ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अपोजिट दिशा में है तो लिखेंगे R इक्वल टू अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू काश एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में, तो एक जा रहा है इधर की दिशा में, दूसरा जा रहा है इधर की दिशा में, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 180। तो लिखेंगे काश 180 और 180 का मान होता है -1, तो हो जाता है r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। क्या हो जाता है r इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो एक फार्मूला आता है यदि एक ही दिशा में हो तो r इक्वल टू पी प्लस क्यू, r इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक। और यदि अपो परपेंडिकुलर दिशा में हो तो r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यदि विपरीत दिशा में है तो r इक्वल टू पी माइनस क्यू होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग एंगल पर यदि बल लग रहे हैं तो उनके परिणामी को निकाल सकते हैं, और इसी तरह से हम परिणामी की दिशा भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर दोनों बल एक ही दिशा में है तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो tan अल्फा इक्वल टू लिखेंगे क्यू एक ही दिशा में है तो साइन 0 बटे पी प्लस क्यू कॉस 0। तो यहाँ से अगर साइन 0 है तो पूरा का पूरा मान 0 हो जाता है, यानी tan अल्फा इक्वल टू हो जाता है 0, यानी अल्फा इक्वल टू हो जाता है 0, यानी P परिणामी जो है P के साथ 0 डिग्री कोण बना रहे हैं, यानी जिधर P है उधर ही परिणामी हो जाएगा। तो अल्फा का मान 0 होने का मतलब जिस दिशा में P है उसी दिशा में परिणामी चलेगा। यदि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90, यहाँ पर लिखेंगे cos 90, और ये P बना रहेगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q साइन 90 का मान 1 बटे P cos 90 का मान 0, तो Q बाई P tan अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स Q अपॉन P। ये हमारा हो जाएगा कोण अल्फा P के साथ जब दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। अगला, जब दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे 180, तो हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू Q साइन 180 अपॉन P प्लस Q cos 180। तो यहां से हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू Q cos 90 या बटा P प्लस Q साइन 90। तो यहां से हो जाता है tan अल्फा इक्वल टू ये cos 90, ये 0 हो गया, और बटे कुछ भी रखेंगे 0 आएगा, तो अल्फा का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और यहीं पर जो है अगर Q के साथ कोण निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू पाई 180 हो जाता है, यानी अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो जिस दिशा में बल का मान अधिक होता है या जिस बल का मान अधिक होता है उसी दिशा में परिणामी बल हो जाता है। तो ये हमारा आपके बीच दो बलों के संयोजन से संबंधित कुछ तथ्य है जिसमें उनको जोड़ना था, तो समांतर चतुर्भुज के नियम के आधार पर हम जोड़े। उसके परिणामी को निकालना था, तो परिणामी को निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू cos थीटा। और किसी एक बल के साथ परिणामी का जो कोण है उसके लिए फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू ये है और tan बीटा इक्वल टू ये है। tan अल्फा एक बल के साथ कोण है और tan बीटा दूसरे बल के साथ परिणामी का कोण है। तो इस तरह से हम बलों के संयोजन से संबंधित समांतर चतुर्भुज के नियम और बलों के परिणामी तथा परिणामी का किसी एक बल के साथ कोण कितना होता है, झुकाव कितना होता है, उससे संबंधित फॉर्मूले को डिराइव किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के में कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के तमाम तथ्य आप लोगों के बीच हम पहुंचा सकें। और आगे अगर ये वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो क्लिप के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।